नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोटिव फॉर ऑल में। आज मैं एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे मंदबुद्धि कह के स्कूल से निकाल दिया गया। चाहे आप विज्ञान से संबंध रखते हो या नहीं, लेकिन महान वैज्ञानिक एडिसन को तो आप सभी जरूर जानते होंगे। इनकी वजह से हम सभी प्राणियों को प्रकाश जैसी बड़ी सौगात मिली। ये एक महान वैज्ञानिक और बड़े बिजनेसमैन थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने कई बड़े आविष्कार किए, जैसे लाइट बल्ब, फोनोग्राफ, इनकैंडेसेंट लैंप, काइनेटोग्राफ, कार्बन ट्रांसमीटर, काइनेटोस्कोप, फ्लोरोस्कोप, जो बहुत बड़े आविष्कार की गिनती में आते हैं। साथ ही इनको हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिकन्स से नवाजा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में बहुत ही मंदबुद्धि, यूँ कहे कि पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर छात्र थे। एक बार की बात है, जब एडिसन स्कूल से घर आए और एक पर्चा अपनी माँ को देते हुए कहने लगे कि टीचर ने कहा है कि ये पत्र तुम अपनी माँ को दे देना। जब माँ ने वो पत्र पढ़ा तो माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ के आंसू देख एडिसन अपने माँ से पूछने लगे कि माँ, क्या लिखा है इस पत्र में जिसे पढ़कर तू रोने लगी। तब माँ ने कहा कि इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है और हमारा स्कूल उसके सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं है, और हमारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं है जो इसे पढ़ा सके, तो कृपया करके इसे आप खुद ही पढ़ाइए। साल बीतते गए। थॉमस एल्वा एडिसन सदी के महान वैज्ञानिक और आविष्कारक बने। किसी काम की वजह से वे अपने पुराने संदूक में कुछ ढूंढ रहे थे, तो उसने वहां पुरानी चिट्ठी मिली जो टीचर ने माँ को देने को कही थी। जब एडिसन ने उसे पढ़ा तो वे जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा मंदबुद्धि है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, हम इसे आगे नहीं पढ़ा सकते हैं, तो अब से इसे स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एडिसन ने अपने डायरी में लिखा कि कैसे एक माँ ने अपने बचपन से मंदबुद्धि बेटे को सदी का महान वैज्ञानिक बनाया। तो देखा आपने कि कैसे एक विद्यार्थी को यह कह के स्कूल से निकाल दिया कि ये मंदबुद्धि है, इसे हम नहीं पढ़ा सकते हैं, और आगे चलकर यही विद्यार्थी एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारकर्ता बनता है। थॉमस एल्वा एडिसन का एक कथन है कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने तो 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते हैं।